So our next topic is human respiratory system. Before moving to the process, let us discuss about the human respiratory system diagram. So it starts with the nasal passage. Then you can see mouth cavity, pharynx. Pharynx basically जहाँ से आपकी जो विंड पाइप है वो कनेक्टेड रहेगी. लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं. देन इज द ट्रैकिया विच इज़ नोन एज द विंड पाइप. अच्छा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रैकिया के ऊपर पे आपके पास में रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस आर देयर. वाई दीज रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट? रीज़न ये है कि जब भी लो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं या फिर कम ऑक्सीजन के टाइम पर ये ट्रैकिया क्लैस्प ना करे, सो प्रिवेंशन ऑफ द क्लैस्पिंग ऑफ द विंड पाइप, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द कार्टिलेजेस रिंग्स ओवर द विंड पाइप, राइट? ओके. Then the major organ of the respiration is our lungs. ट्रैकिया आगे बाइफर्केटेड है ब्रोंकियाइस में, देन ब्रोंक्यूल्स में फर्दर डिवीजन है. देन वी हैव अ राउंडेड फाइन स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं जी एल्वियोलर सैक, जहाँ पर मेजर एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इज गोइंग टू टेक प्लेस. एट द लास्ट देयर इज अ थिन फ्लैट muscular structure which is known as diaphragm, right? Our lungs is being covered with the pair of ribs, 12 pair of ribs, right? So this is all about the human respiratory system diagram. So what is respiration? Respiration means the exchange of the gases, means inhalation of the oxygen and exhalation of the carbon dioxide. But इन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के दौरान पे जो फूड पार्टिकल है वहाँ से एनर्जी फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है. सो एक्चुअली रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एनर्जी का बनना फ्रॉम द फूड पार्टिकल. दिस इज नोन एज द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट? सो यहाँ पर जो भी एनर्जी बनेगी विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपीज, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस रहता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है जस्ट एक्सचेंज ऑफ द गैसेस को हम ब्रीदिंग बोल देते हैं, बट इसी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस को यूज़ किया जाता है या इस एनर्जीज को यूज़ किया जाता है टू फॉर्म द ग्लूकोज इनटू द पायरुवेट. वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. We are having two type of the respirations. One is aerobic respiration and another is the anaerobic respirations. Aerobic respiration का मतलब है ऐसी respiration जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, लाइक इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज, जहाँ पर आपके साइड प्रोडक्ट्स क्या बनने वाले हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर मॉलिक्यूल. Another type is the anaerobic respiration which occurs in the absence of the oxygen. ये मसल सेल में होगी, जैसे कि लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूस होना, कार्बन डाइऑक्साइड बनना एंड एनर्जी फॉर्मेशन होना. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज द यीस्ट सेल. यीस्ट सेल में साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे आपके पास में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. लुक इनटू द फ्लो चार्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द CBSE पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, देन इज द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग. मैकेनिज्म में आपके पास में दो प्रोसेसेस रहेंगी, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन का मतलब टू इनहेल द ऑक्सीजन विद इन द बॉडी एंड एक्सहेलेशन मीन्स या एक्सपिरेशन मीन्स टू एक्सहेल आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? सो ड्यूरिंग इनहेलेशन या इंस्पिरेशन व्हाट विल हैपन? The oxygen will be entering into the lungs through the trachea and will be occupied with the oxygen. Now what will happen? जब भी ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के साथ ऑक्यूपाइड हो जाएगी तो थोड़ा सा लंग्स विल बी एक्सपैंडिंग, लंग एक्सपैंड कर जाएंगे, जिस वजह से रिब्स का थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा. So this will happen during the inspirations, right? And diaphragm will be lifted upward and it will be contracted because once the lungs is expand, अब lungs को बिल्कुल space चाहिए तो diaphragm contract हो जाएगा वहाँ पर. चलो, इनहेलेशन के टाइम पे क्या रहेगा? इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है लंग्स में से. सो व्हेन द गैस और द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड, नाउ द लंग्स विल बी अगेन, दे विल बी एक्वायरिंग इट्स नॉर्मल शेप. तो डायफ्राम भी अपनी नॉर्मल शेप पे आ जाएंगे, डोम शेप के ऊपर, एंड रिब्स का थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट विल बी देयर, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन.